श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस समय श्रीमद् भागवत महात्म्य के छठे अध्याय के 51वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। आप सभी भगवत भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। तो दरिद्रश्च क्षयी रोगी निर्भाग्यः पापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमाम्। सनातन सनत कुमार आदि ऋषि नारद जी से कह रहे हैं कि हे नारद जी, इस प्रकार से इस सप्ताह की विधि के अंतर्गत यह भी उन बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कहते दरिद्र च क्षयी रोगी, दरिद्र और क्षय रोग का रोगी, निर्भाग्य भाग्यहीन, पाप कर्मवान पाप करने वाला, अनपत्य पुत्रहीन, मुमु मोक्ष कामः तथा मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखने वाला, इमाम कथाम शृणुयात् इस श्रीमद्भागवत की सप्ताह कथा का श्रवण करे। अपुष्पाकाकवन्ध्या च वन्ध्याया च अपुष्पाकाकवन्ध्या च वन्ध्याया च मृतार्भका स्रवद्गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः। कहते हैं यह नारी जो स्त्री अपुष्पा यानी असमय ही रजस्वला नहीं होती, और काकबंध्या या एक संतान होकर फिर संतान होना रुक गया हो, या बंध्या या जिसके बंधे बच्चे ही ना होते हों, या फिर वो बंध्या हो निस्संतान हो, या मृत अर्भका या जिसके बच्चे होकर मर जाते हो, मृत अर्भका, अर्भक माने शिशु बच्चे, स्रवत गर्भा या जिसका गर्भपात हो जाता हो, गर्भी ना ठहरता हो, तथा प्रयत्नतः तया प्रयत्नतः कथा श्राव्या, ऐसे उन सभी को प्रयत्न पूर्वक यत्न पूर्वक श्रद्धा से श्रीमद् भागवत कथा का यह सप्ताह श्रवण करना चाहिए। एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फल प्रदा। अति उत्तमा दिव्या कथाम कोटि यज्ञ फल प्रदाम। अति उत्तमा दिव्या कथा कोटि यज्ञ फल प्रदा, ये कहते हैं अति उत्तमा, यह अत्यंत उत्तम दिव्या कथा, दिव्य कथा कोटि यज्ञ फल प्रदा, करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। एतेषु इन सबको विधिना श्रावे विधि पूर्वक सुनने से तत् अक्षयतरम भवेत्, वह सर्वदा अक्षय पुण्य प्रद हो जाती है। एवं कृत्वा व्रत विधिम उद्यापनमथाचरे जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यम फलकांक्षिभिः। कहते एवं व्रत विधिम कृत्वा, हे नारद, इस प्रकार व्रत की विधि संपन्न करके अथ फिर उद्यापनम आचरे, उसके बाद इसका समापन करे, उद्यापन करे। फलकांक्षी भी, फल चाहने वाले को जन्माष्टमी व्रतम इव कर्तव्यम, जिस प्रकार से जन्माष्टमी व्रत करते हैं, उत्सव मनाते हैं, उसी भांति इस श्रीमद्भागवत कथा के सप्ताह का उद्यापन करना चाहिए। अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापन ग्रह, अकिंचनेषु भक्तेषु
प्रायो नोद्यापनाग्रह श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायतः। अकिंचनेषु भक्तेषु, अकिंचन भक्तों के लिए प्रायः उद्यापन आग्रह न, प्रायः उद्यापन का आग्रह नहीं है, यानी जिनका सामर्थ्य नहीं है उनको लिए इतनी आवश्यकता नहीं है। ते श्रवणे ने ये वपूता, वे जिनके पास सामर्थ्य नहीं है वो कथा श्रवण मात्र से ही पवित्र हो गए, उनको पूर्ण फल मिल जाता है। यतः क्योंकि वैष्णवा निष्कामा, क्योंकि भगवत भक्त निष्काम होते हैं। एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्याति भक्तितः। एवं अस्मिन नगाह यज्ञ, इस प्रकार इस नग यानी पर्वत यानी सात, इस सप्ताह यज्ञ के समाप्ते, समाप्त संपूर्ण होने पर तदा श्रोत्री भी ही, उस समय श्रोताओं के द्वारा पुस्तकस्य यानी ग्रंथस्य, ग्रंथ की, च वक्तु च और वक्ता की, अति भक्तिता अत्यंत भक्ति पूर्वक पूजा कार्य, पूजा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। प्रसादो तुलसी माला श्रोतृभ्यश्चाथ दीयता मृदंग ताल ललितम कर्तव्यम कीर्तनम ततः। कहते हैं फिर तथ, फिर श्रोतृभ्य च और फिर श्रोताओं को भी प्रसाद तुलसी माला दीयताम, प्रसाद तुलसी और माला प्रदान करो प्रसाद के रूप में। ततः उसके बाद फिर मृदंग ताल ललितम कीर्तनम कर्तव्यम, मृदंग और ताली बजाकर, ढोलक बजाकर, मृदंग बजाते हुए ललित कीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। जय शब्दम, नमः शब्दम, शंख शब्दम चकारये विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नम च दीयताम। जय शब्दम जयकार की ध्वनि, नमः शब्दम नमस्कार की ध्वनि, और शंख शब्दम कारयेत तथा शंख ध्वनि करवाए। विप्रेभ्य ब्राह्मणों को और याचकेभ्य तथा भिक्षुकों को वित्तम अन्नम च दीयताम, धन अन्न भी, धन अन्न अर्थात भोजन भी प्रदान करो। विरक्तश्चेत् भवेत् श्रोता गीतावाच्या परिहनी गृहस्थश्चेत्तदा होमः कर्तव्यः कर्म शान्तये। चेत श्रोता विरक्त भवेत, यदि श्रोता विरक्त हो तो परेहनी गीता वाच्या, दूसरे दिन गीता का पाठ करना चाहिए। चेत गृहस्थ, यदि गृहस्थ हो तदा कर्म शांतये होम कर्तव्य, तब कर्म की शांति के लिए हवन करना चाहिए। प्रतिश्लोकम तु जुहुयात् विधिना दशमस्य च पायसम मधुसर्पिश्च तिलान्नादिक संयुतम। दशमस्य तु प्रतिश्लोकम तु विधिना मधुसर्पि च तिलान्नम, तिलान्न आदि का संयुतम पायसम जुहियात। कहते दशमस्य चौ, और कहते दशम स्कंद के ही प्रति श्लोकम तू, प्रत्येक श्लोक के साथ तो विधिना यानी विधि पूर्वक मधुसर्पी ही, मधु घृत और तिल अन्न तथा तिल अन्न चावल और जौ आदि का संयुतम आदि से सहित पायसम खीर का जुहियात हवन करे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महात्म्य के छठे अध्याय का ये 60वां श्लोक संपन्न हुआ।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।